हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो इस हफ्ते में हमने एक अच्छी खासी गिरावट तो देखी ही देखी, साथ ही साथ एक रिकवरी भी देखी है ना। निफ्टी ने जो लेवल्स थे कहीं ना कहीं 19,500 या 19,600 के लेवल जहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग थी, उन लेवल्स को कहीं ना कहीं दोबारा रिगेन कर लिया है। और हालांकि ये तेजी इसलिए भी बनी क्योंकि यूएस बाजार में एक अच्छी रिकवरी है एंड डेफिनेटली जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह से गिरावट देखने मिल रही है। और रिसेंटली जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत जी की जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चेंज रेपो रेट में देखने को नहीं मिलेगा, 6.5% है, 6.5% रहेगा। तो इसके चलते बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया और सारे सेक्टर्स में तेजी थी, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो चाहे वो आईटी सेक्टर हो। और मेरा मानना है ये तेजी बरकरार रह सकती है। अब जो सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय निफ्टी के सामने है वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि देखा जाए तो जब जब निफ्टी अपने 20 डे पे आया है, कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग नहीं दे पाया है। इससे पहले अगर मैं दिखाऊं तो आपको मैं 22 सितंबर के लेवल्स पे लेके जाऊंगा जहां पे 20 डिमा के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो 28 सितंबर को भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। और इसके बाद देखा जाए तो 29 सितंबर में भी करेक्शन देखने को नहीं मिल पाया। और फ्राइडे सेशन में भी यही हुआ है ना। अब 20 डिमा को स्ट्राइक करते हुए दिखे बट 20 डिमा के नीचे ही ओवरऑल क्लोज हुए हैं। तो 20 डिमा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड डेफिनेटली ये जो रेड लाइन थी ये एक्जैक्टली 20 डिमा है। और मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, है ना। वो चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद जो एक हर्डल बचता है ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से, वो बचता है 19,700 का लेवल, जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं 29 सितंबर का हाई भी था, है ना। और उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है निफ्टी 19,800 क्या हो सकता है 20,000 के लेवल्स भी इस बार दोबारा दिखा दे, है ना। तो ये सिचुएशन बन सकती है। नहीं तो क्या होगा, 20 डे से हमने जिस तरह से बाबर रिजेक्शन एग्जैक्टली दिया है उसी तरह की रिजेक्शन हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। सो जब तक क्लोजिंग ना मिले तब तक पोजिशनल ट्रेड ना ले, है ना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करें। अब बात लेते हैं गाइस इंट्राडे रेंज की। इंट्राडे रेंज आखिर क्या रह सकती है निफ्टी की? तो गाइस रेंज रह सकती है 19,700 रुपए से 19,600 एज पर ऑप्शन चेन। और मेरा मानना है इसी रेंज में खुलता हुआ दिख सकता है। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर ले तो 19,675 का लेवल ये एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई है और वही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 19,720 या मैं बोलूं 19,700, जो कि क्वालिटर का जोन है, या मैं बोलूं 29 सितंबर का हाई है। इसके ऊपर निकलना जरूरी है। बाकी यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया हुआ है जो कि 22 सितंबर के हाई से है और इसी ट्रेंड लाइन से बाबा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और निफ्टी का 19,720 के ऊपर होल्ड कर जाना एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन हो जाए इंटरडे बेसिस में तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चलना और इसको प्ले करना है इसके फर्स्ट टारगेट 19,800 के लेवल्स के लिए, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का जोन है। डेफिनेटली ये 22 सितंबर का हाई भी है और देख भी सकते हो यहाँ पे एक बेरिश गैप भी पेंडिंग पड़ा है जो कि 21 सितंबर का है। वो फिल करने के सेंस में हो सकता है निफ्टी सेम डे कहीं कि 19,900 का लेवल भी लगा डाले, है ना। तो 19,800 आपका प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट 19,900 का होगा। बाकी हो सकता है हम ये रिवर्सल कहीं ना कहीं फिर तेजी की तरफ देखें, हो सकता है 20,200 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए गाइस तो लोअर लेवल्स में फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 19,600 के लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। यही आपका फर्स्ट बेस रहेगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल नहीं निकाल पाता और 19,600 के लेवल को अप्रोच करे तो बाय करके चलो और अपना स्टॉप लॉस लगाओ कहीं ना कहीं इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 19,560 का लेवल है। और ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। वहां पे ऐसा लगा कर दोबारा आप साइड के लिए प्ले कर सकते हो सकता है रीअटेंड में इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, तो बिकवाली तभी करना जब निफ्टी अपने 50 डेमा के नीचे स्लिप हो जाए, मतलब 19,560 रुपए के नीचे चला जाए। अगर ये होता है तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 19,580 सॉरी 486, जो कि एग्जैक्टली लो है 5 अक्टूबर का। तो वो आपका पहला टारगेट रहेगा। और देखा जाए तो यहाँ पे एक बुलिश गैप पेंडिंग भी रह गया था, वो फिल करता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। उस हिसाब से निफ्टी 19,400 रुपए से लेकर के 19,334 की तरफ जा सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब निफ्टी 19,500 रुपए के नीचे चला जाए, है ना। नहीं तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट 19,500 का ही रहेगा और वहां से भी खरीदारी एक बार हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,600 और 19,500 में काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है, जितनी कॉल राइटिंग में भी नहीं है ना। तो वी कैन एक्सपेक्ट यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। बाकी 19,500 के नीचे मेजर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी के अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। देखा जाए तो इसकी रेंज में कोई बदलाव नहीं था, जो कि थर्सडे के एनालिसिस ने जैसे ही कहा था कि रेंज 44,500 से 44,000 की रह सकती है। हालांकि रेंज थोड़ी नैरो हुई है। अब रेंज जो बन गई है वो है 44,500 से लेकर के 44,000
200 ऑलराइट। इस रेंज में कहीं ना कहीं ओपनिंग हो सकते हो, इस रेंज में शुरुआती आधे एक घंटे में कामकाज करता हुआ दिख सकता है। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अगर अपर लेवल्स में बात करें तो 44,400 एक इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर होल्ड करने वाला लेवल है, और देखा जाए तो हम फ्राइडे सेशन में इन लेवल्स के ऊपर निकल भी नहीं पा रहे थे, बार बार इसी के नीचे क्लोजिंग दी है। सेकंड रेजिस्टेंस होगा 44,500 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है फ्राइडे के सेशन का, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है, और मेरा मानना है मंडे सेशन में यही सबसे बड़ा हर्डल भी रहने वाला है। बाकी लॉन्ग तभी करें जब 44,500 का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिली है, जिसका रेफरेंस मैंने 22 सितंबर के हाई से ले रखा है। बाबर रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाता है, 44,500 के ऊपर निकल जाता है, तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट होगा इसका नेक्स्ट हर्डल, जो कि देखने को मिलता है कहीं ना कहीं 44,700, 44,750। तो ये आपका हार्ड एक तरह से एक जोन है ये, ऑलराइट। तो यहां तक के लिए आप प्ले करो, ठीक है। 44,700, 750 रुपए तक के टारगेट के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे और क्या चीज प्लेस्ड है, यहाँ पे इसका 20 और 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर इसके ऊपर निकल गया सो वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल इन बैंक निफ्टी, है ना। उस हिसाब से बैंक निफ्टी में आप एक बार के लिए अपने 44,750 में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी 44,750 के बाद सस्टेन कर जाए तो एक ट्रेलिंग एसएल के साथ भी बने रह सकते हो। बाकी ये तेजी फिर इसको सेकेंडरी टारगेट जो कि होगा 45,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट मेजर कॉल लेटर का जोन है, वहां तक लेके जाता हुआ आपको दिख सकता है। बाकी सीधी सी बात है, अगर बैंक निफ्टी 45,000 या 20 डिमा के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो ये एक रिवर्सल ही होगा। उस हिसाब से बैंक निफ्टी वापस अपने पुराने लेवल्स को अचीव कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 45,750 के लेवल्स थे, और कहीं ना कहीं 46,000 के लेवल्स भी थे। देखा जाए तो काफी गैप्स कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं सितंबर के महीने में, जो कि एक बेरिश गैप है। तो उन गैप्स को फिल करने के सेंस में, सेटल करने के सेंस में उतनी अपसाइड आपको मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके लिए जैसे बताया कि 44,200 एक सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। फ्रेश पुट राइटिंग यहीं पे देखने मिली है फ्राइडे क्लोजिंग में। और सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 44,124, जो कि एक्जैक्टली 5 अक्टूबर का लो है। मैं तो यही कहूंगा, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर शुरुआत थोड़ी ठंडी हो और 44,200 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बाई कर सकते हैं, और यही 44,124 जो कि सेकंड सपोर्ट है, वहां पे एसएल लगा करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। बाकी सेलिंग तभी करना गाइस जब कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर का लो टूट जाए। अगर ऐसा होता है तो जो एक बुलिश गैप था वो पेंडिंग है, वो सेटल आउट हो सकता है। उस सेंस में बैंक निफ्टी 44,000 जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट होगा, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो इसका मंथली सपोर्ट जोन, जो कि है 43,860 और 43,700। 43,860 क्या है, एग्जैक्टली सितंबर का लो है, और 43,700 अगस्त का लो है। तो वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी अब 44,000 के लेवल को तोड़ देगा, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं अगर लेवल्स को दोबारा री अप्रोच कर रहा है तो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी 43,000 तक भी जा सकता है फिर, है ना, अगर इसने सितंबर अगस्त के लोज भी तोड़ दिए। सो वहां तक की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है ना। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है गाइस, है ना। बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा को निकाल तक नहीं पा रहा है। यहाँ पे 20 डेमा नहीं, यहाँ पे 50 डेमा है, जिसको एग्जैक्टली बैंक निफ्टी नहीं निकाल पा रहा, और ये 50 डेमा कहीं 44,700 के लेवल पे प्लेस्ड है ना। तो जब तक बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर निकल नहीं जाता, टेक्निकली 44,750 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रह सकता है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें जब तक 20 डेमा के ऊपर ना निकल जाए। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बात कर लिए। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को जल्दी से देख लेते हैं। सो अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख लिया जाए तो गाइस जिस तरह से 19,500 600 पे पुट राइटिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि यस अब बाजार में एक अच्छी तेजी बन सकती है, और एक तरह से 19,500 600 इस महीने के लिए एक अच्छा बेस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, आने वाले हफ्ते के लिए सॉरी एक अच्छा बेस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों में ही 72 लाख 73 लाख का वाई है। बाकी हाई लेवल्स पे देखो तो इतनी कन्विक्शन कॉल साइड पे नहीं है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन अपकमिंग वीक आल्सो। यस, 19,751 लाख का वाई है, तो ये आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा मंडे सेशन में। बाकी निकल जाता है तो उसके बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग जो इमर्ज हो रही है वो 19,900 20,000 पे भी हो रही है। तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में हमें 20,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। जरूरत है सिर्फ 20 डेमा के ऊपर 19,700 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग देने की, है ना। तो रेंज रह सकती है 19,500 रुपए से 19,700, ये आपकी एक रेंज है, वाइड रेंज है। बाकी आइदर साइड अगर टूट जाता है तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं ट्रेंड का रिवर्सल या एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। सो लेट मी गो टू
बट डेटा को देख करके इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश गाइस। डेटा इस पूरी तरह से मजबूत है, कोई कमजोरी नहीं दिख रही मुझे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी में 44,000 के लेवल्स पे इस समय 23 लाख को आई और ये पुट राइटर्स निकल करके अब 44,200 44,300 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, जो कि मंडे सेशन में एक अच्छे सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो हाई लेवल्स पे 44,500 ही सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। अगर निकल जाता है तो हमें इंट्राडे बेसिस में थोड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो पुट राइटर्स सॉरी कॉल लेटर्स जो इमर्ज होते हुए दिखे हैं 45,000 के लेवल्स पे देखने को मिले हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 44,500 का लेवल निकलना है। बाकी बैंक निफ्टी का अगर मैं डेटा देखता हूं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। यहाँ पे अभी भी वो कंसोलिडेशन वाला ही डेटा बना हुआ है, इट्स लुकिंग न्यूट्रल, बट निफ्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कमजोर इसलिए भी है क्योंकि एचडीएफसी बैंक साथ नहीं दे रहा। थोड़ा और तेजी अगर उसमें आए, कोटक महिंद्रा बैंक भी चले, आईसीआईसी बैंक भी चले, ये प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से कंट्रीब्यूशन आए, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी लेवल्स आपको पूरी तरह क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो रेंज ओवरऑल रह सकती है 44,000 से 44,500 की रह सकती है। मैंने ये वाइड रेंज बताई। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो कहीं ना कि यूएस बाजार के इनके पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। एसएनपी 500 1% की तेजी के साथ, तो नैस्डैक कहीं ना कि 1.5% तेजी के साथ बंद हुआ है। डाउ जोन्स की अगर बात कर ली जाए तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 280 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी तेजी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स को कहीं ना कहीं तेजी की तरफ जरूर लेके जाएगी। एंड डेफिनेटली अगर आईटी सेक्टर तेजी में है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंट मिलेगा। एंड डेफिनेटली निफ्टी आईटी इस समय 20 डीमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन अपकमिंग वीक। यूरोप बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। एफटीएसई आधे % के साथ, और सीएसई भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आधे % से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक भी सॉरी डेक्स भी 1% तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी काफी ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिल रहे थे। यहाँ तक कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पे जो डेटा इंडिकेट हो रहा है, जिस तरह से 19,770 पे क्लोज हुआ है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे सेशन में एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, या तो फ्लैट या तो गैप अप। ऑलराइट, जिस तरह से यूएस बाजार बंद हुआ और ये इसका आईटी सेक्टर पे असर पड़ेगा, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव असर ही पड़ने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप, एंड एसजीएक्स निफ्टी तो इस चीज को इंडिकेट कर ही रहा है ना। सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी 20 डे मा निकला तो वी विल सी मोर अपसाइड, एंड डेफिनेटली हम पोजिशनल ट्रेड भी कैरी कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं एफआई और डीआईस की। तो देखा जाए तो तीन दिनों की लगातार बिकवाली के बाद कहीं की थोड़ी खरीदारी इंडिकेट हुई है। आखिरी हफ्ते में लगभग 690 करोड़ की नेट बाइंग आई है, जिसमें एफआईज ने भी अपनी बिकवाली कम की है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिकेशन है कि अब एफआईज का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अब बिकवाली से थोड़ा बाइंग साइड पे जाने की कोशिश करेगा। लेट्स सी, इस पिछले महीने में काफी बहुत ही ज्यादा बिकवाली हुई है, और जिस तरह से बिकवाली में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं तेजी का इंडिकेशन हो सकता है, पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस। बाकी डीआईएस की बात की जाए, डीआईएस ने पिछले दिन के कंपेयर में अपनी खरीदारी बढ़ाई है। लगभग 780 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। सो वी कैन एक्सपेक्ट, जिस तरह से डेटा है, जिस तरह से ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह से एफआईडीआई का डेटा इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह से ग्लो इंडिकेशंस है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव इंडिकेट हो रहे हैं गाइस। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन मार्केट इन अपकमिंग वीक। सो गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। वहां पे अवेलेबल है, वहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू।